गांव की पगडंडियों से शहर के मुख्यालय तक, ऐतिहासिक दीवारों से भ्रष्टाचार के साए तक, संत कबीर नगर की महाकवरेज खबर आप तक पर देखिए मेरे साथ। करीबन 2 दिनों से लगातार संत कबीर नगर की हर वो कवरेज को हमने करीब से दिखाया, संत कबीर नगर के 24 सालों के विकास को भी दिखाया और बर्बादी का वो जरिया भी दिखाया। जिस तरीके से एक बड़ा उद्योग संत कबीर नगर में कम से कम 50,000 नौकरियों का जो आज पूरी तरीके से निराशा से भरा पड़ा है, साथ ही जाती सरकारों ने शायद कितनी बेरहमी से उसे लूटा होगा कि आज कताई मिल से लेकर हम लोगों ने मगहर की वो धरती तक दिखाया। लेकिन अब हम लौटकर राम जानकी मार्ग पे आ चुके हैं। जो अयोध्या से जनकपुर तक बनना था, जो पिछली सरकारों से लगातार कार्य हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, जिसका जीता जागता उदाहरण हम इन गड्ढों से गुजर रहे हैं और ये गड्ढे खुद ही गवाही दे रहे हैं कि किस तरह काम हुआ और कितना काम हुआ, कितने ये बेबसी रास्ते अपने ही बखान कर रहे हैं। खैर, आगे ये रास्ते के बारे में बताऊं उससे पहले इस क्षेत्र के बारे में क्यों ना बता दूं, क्योंकि ये क्षेत्र पौली क्षेत्र है जो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है और जहां पर अक्सर प्रकाश में आती खबरें कि शाम ढलते ही कच्ची का कारोबार चलने लगता है और बड़े पैमाने पे कच्ची का कारोबार होता है। एक ऐसा मौका है जब होली भी सामने है और दूसरा एक ऐसा मौका है जब जो है ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे मौके पर जो है कच्ची के कारोबार की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। ऐसे मौके पे हम ग्राउंड जीरो से जाकर देखेंगे कि आखिर कितना कच्ची के कारोबार जो है फल फूल रहा है, आखिर कितना यहाँ के अधिकारी या प्रशासनिक अमला कितना यहाँ सतर्क है और किस तरीके से वो अपने इस काम को जो है बंद करने के लिहाज से देख रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से कुशीनगर, जिस तरीके से महाराजगंज, जिस तरीके से बाराबंकी जैसी खबरों जो है जो कच्ची से कारोबार से जो है कच्ची की दारू पीकर लोग मरने की जिस तरीके से खबरें आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। आखिर संत कबीर नगर का ये दनघटा क्षेत्र कितना कच्ची के कारोबार पर रोक लगा रहा है, इसको हम ग्राउंड जीरो से जाकर देखेंगे। तब तक देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर की महाकवरेज के इस सफर में लगने वाले दनघटा क्षेत्र के बारे में भी बतला देते हैं। यह क्षेत्र है दनघटा थाने का। वैसे तो आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो 2 नदियों के बीच में रचा और बसा है, जिसे लोग दोआबा के नाम से भी जानते हैं। जहां की पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत से शाम ढलते ही कच्ची का कारोबार व्यापक रूप से परवान चढ़ने लगता है और सुबह होते ही ताड़ी का कारोबार सजने लगता है, जिसकी खबरें अक्सर प्रकाश में आया करती हैं। अपराध का गिराफ और नदियों के गर्भ से बालू का खनन के सवाल पर हर आदमी दांतों तले उंगली दबा लेता है। ऐसा लगता है क्या पूछ लिया हो। पुलिस के हुक्कामों से क्षेत्र के बारे में पूछो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे सब शांति शांति हो। लेकिन धरातल पर आम लोगों के बीच बस एक ही सवाल होता है, कोर्ट कचहरी से पहले चौकी थाने से ही समझ लो, न्याय मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी टीम दनघटा थाने के समीप मोहली थाने के लगने वाली शनिचरा पुलिस चौकी पर पहुंची, जहां चौकी राम भरोसे थी। दस्तावेज टेबल पर पड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक एप्लीकेशन देने का हवाला दिया और साहब को फोन लगा दिया। साहब के फोन की घंटी बजी और फोन उठा। हेलो की आवाज आई। हेलो, कहाँ के रहने वाले हैं? सर रास्ते से जा रहा था। और आप कितने समय में आ जाएंगे यहाँ पे? अभी कोई ठिकाना नहीं, कोर्ट में हूँ। अच्छा, कोर्ट में। साहब ने कहा हम कोर्ट हैं। ये कहते हुए साहब ने फोन को कट कर दिया, जैसे बस जज साहब फैसला सुना ही रहे हो। कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी लिया तो पता चला गांव के अंदर गए हैं। खैर, हमें क्या मतलब। इंचार्ज साहब हो सकता है गांव में सजने वाली महफिल को कोर्ट कहते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजू में चलने वाले प्राथमिक विद्यालय में जब हमारी टीम पहुंची तो मास्टर साहब बिना कुछ पूछे ही नई नियुक्ति होने का हवाला देने लगे। और टीचर ने क्या मतलब क्या गाइड किया है? साल भर, अच्छा साल भर में आप लोगों की तनख्वाह क्या नहीं आई है क्या? अब नए आए हमारा
पहला महीना चल रहा है। पहला आप हर चीज को नया ही कर रहे हैं, हम नए हैं। हैं? हमारा स्कूल तो पुराना है। हमारा अभी नया हम नए हैं। जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करने लगे, जिस पर सोमवार मंगलवार की पूरी सप्ताह की सूची थी। और यहाँ के मास्टर साहब का ज्ञान और कुछ क्या हुआ, ये देखिए। आप कह रहे हैं विद्यालय खुला है, कल विद्यालय, परसों खुला है विद्यालय। बच्चों को देख के हमें नहीं लग रहा है कि क्या अभी पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। अभी तो देखे कोरोना काल के बाद स्कूल खुला है, प्राथमिक विद्यालय खुला है, हम भी तो देखे बच्चे कितना पढ़े हैं या घर पे कितना पढ़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम और आगे बढ़े तो सिरदर्द बन रहे गड्ढों के बीच महेश्वर पुल से पहले हमें बीजेपी बैनर वाले एक नेताजी की बड़ी गाड़ी दिखी। उत्सुकता जागी कि चलो मौके पर ही एक सवाल पूछ लिया जाए, क्या हुआ आपके वो गड्ढा मुक्त वादे का। लेकिन नेताजी ने गाड़ी तो स्लो की, लेकिन हमारी गड्ढे वाली आवाज सुनकर गाड़ी के एक्सीलेटर पर जोर वाला पांव दाब दिया। इन गड्ढों को देखकर कितनी मुश्किल से गाड़ियां निकलती हैं और यहाँ के जो है बीजेपी के नेता भी हैं, उनकी गाड़ियां देख रहे हैं किस तरीके से कितनी रफ्तार भरी निकल गई। शायद इनके पास सवाल का जवाब नहीं है कि जो हमारे सवालों का जवाब दे दे। और इन गड्ढों के जितने गड्ढे दिख रहे हैं, जितने गड्ढे जो हालांकि प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही है कि गड्ढा मुक्त करने के दावे, लेकिन स्थिति यहाँ बस से बदतर ऐसी होती चली जाती है कि इस तरीके के गड्ढे हैं, अगर हल्का सा चूक हो जाए तो ये गाड़ियां कम से कम 30 से 40 फीट नीचे चली जाएंगी। डर नहीं लगता इस तरीके से गड्ढे हैं, कहीं हल्का सा गलती हो जाए मतलब गाड़ी नीचे चली जाएगी। तो जरूरी आदमी के अंदर है, हम लोग हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे कि जो प्रदेश सरकार बार बार ये पहल कर रही, गड्ढा मुक्त करने की बात कर रही है। आप पहल कर रही है, लेकिन उससे कार्रवाई हो तो काफी अच्छी। कार्रवाई किस तरीके से? कार्रवाई यही कि जो भी इसमें लागत लगनी चाहिए उसका। ये बहुत पुराना रास्ता तो है नहीं, ऐसा है कि बहुत पुराना हो, नया पुराना नहीं है, मतलब जो भी है, लेकिन हमारा रोड खराब है, इससे जल्दी जल्दी सुधार होना चाहिए। हाँ। बड़ा मुश्किल होता होगा, बिन गियर के गाड़ी आगे निकल जाती होगी इन रास्तों से। बहुत खराब रास्ता। तो आप लोगों ने कभी प्रदर्शन वगैरह किसी भी तरीके का? रहता हूँ राजू कॉलोनी में, अच्छा, रिलेशन में, लेकिन देख रहा हूँ रास्ता मौली से यहाँ तक बहुत ज्यादा खराब है। मौली से उसके अलावा भी तो खराब से विसंतापुर रोड से मैं आया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा पगडंडी है, बहुत टूटा फूटा। हाँ, ये तो पुल है, बहुत समय नहीं हुआ बने हुए लग रहा है, और नदी पे पुल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, स्कूली बच्चे। बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, मैं तो इतना कहूँगा, मैं आज वाली बात बहुत ज्यादा। योगी जी कह रहे हैं तो गड्ढा मुक्त हमने कर दिया। कहीं नहीं करे जी, मैं तो हाँ? विसंतापुर से जैसे कट मारा हूँ हरियरपुर के लिए, बिल्कुल 1-1 फुट गड्ढा, कहीं बंदा गिर जाए, कहीं हो जाए। देख रहे हैं ये तो हिल रहा है पूरा रास्ता। पुल की स्थिति क्या है? हाँ। पुल की स्थिति है तो जैसे हमारे वो मुरादनगर में जो हुआ। अच्छा ये बताइए, हिलता हुआ महसूस हो रहा है कि नहीं आपको? ये तो लोडिंग गाड़ी जाएगी तो ऐसा बंदा गिर ना जाए। बड़े मुश्किल हालात हैं यहाँ के देखकर, जिस तरीके से बद से बदतर जो है यहाँ के रास्ते हैं। और इन पगडंडियों से होते हुए हमने 2 दिनों से लगातार यहाँ पूरे संत कबीर नगर की कवरेज दिखाई, और ये संत कबीर नगर के रास्तों की स्थिति है जहाँ मौत को दावत दे रहे हैं ये रास्ते। हालांकि जितने पुल की बात करें तो इससे पहले भी जितने पूर्व पुल से हम लोग गुजर कर आए वो भी बहुत ठीक नहीं है। चलिए फिर हम आपको दनघटा थाने क्षेत्र से होते हुए पौली क्षेत्र की तरफ लेकर चलते हैं, जहां लगने वाले चुनावी समीकरण पान की दुकानों से रूबरू कराते हैं। वाला चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियां तेज है, सियासी समर जो है इसी पान की दुकान पर जो है रोजाना सुबह से शाम तक लगता है। आखिर कितना दिलचस्प होगा ये चुनाव, ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर किस तरीके से चुनाव का इंतजार लोग, क्योंकि पूरा कोरोना काल बीत गया, चुनाव का लोग इंतजार कर रहे थे, सामने पेपर भी है, बच्चे पेपर का भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे चुनाव इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर चुनाव भी किया जा रहा है। चुनाव में क्या कुछ अब की विशेष होगा, क्योंकि हमने बताया कि एक तरफ होली है और दूसरी तरफ चुनाव है, और यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फेमस है तो वो है दारू। आखिर कितना चलने वाली है दारू, यहाँ के जो है क्षेत्रीय नेता है उनसे ही जान लेते हैं। दारू तो
अवैध दारू यहाँ निकाला जाता है, यहाँ से लोग धंधा करते हैं उसका। पुलिस प्रशासन उसके अपनी कार्रवाई अच्छी सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, इसलिए लोग अपना धंधा फलता फूलता है। जनता के लिए जितना मेरे बस में होगा, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक सबकी लड़ाई लड़ूंगा, सबके लिए काम करूंगा। पिछले 24 सालों से पूर्वांचल के इतिहास की अगर बात करें और खास करके उन इतिहास में संत कबीर नगर की अगर बात करें तो कितना डेवलपमेंट देखते हैं संत कबीर नगर के लिए? संत कबीर नगर हमारा पिछला जनपद रहा है, शासन मानता है पिछला जनपद है, फिर भी विकास हुआ है, सरकारों ने विकास किया है। किसी सरकार पर पटाक्षेप नहीं करूँगा, हर सरकारों ने संत कबीर नगर में विकास किया है और उस विकास के पथ में कुछ पिछड़ा क्षेत्र हमारा है। हम जैसे नौजवानों को समय मिलना चाहिए जो लड़ाई लड़ करके ला करके शासन से प्रशासन से पैसा ला करके गली कूचे का विकास करवाएं। पिछले 3 दिनों से हमारा कैमरा लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, पूरे संत कबीर नगर की हमने कवरेज की। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसा कि बताया था कि हम देवारा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे जहां पर कच्ची का कारोबार चलता है। इसी पगडंडियों से होकर मैं उस जगह को भी दिखाऊंगा और करीबी से आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कच्ची का कारोबार जो है दनगढ़ा क्षेत्र में दहक रहा है। चाची, आपके सीएम के क्या नाम बा? सीएम के? हाँ, मुख्यमंत्री का हम ना जानते। अच्छा, मुख्यमंत्री का क्या नाम है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के? हाँ, योगी। हाँ, योगी जी। पूरा नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका का ना है बाप, तो न हुआ वो जान मैंने करी। हम लोग पक्की सड़कों पर चले हैं, लेकिन जब गांव की दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विकास कहीं गुम हो गया है। ऐसे ही रोड की बात करें तो ये बहुत पुराना रास्ता नहीं दिख रहा है कि आखिर किस तरीके से सरकार बड़े वादे करती है कि गांव तक हम पक्की सड़कें बना दिए, पक्की तो बना दिए, लेकिन इन सड़कों में कितना भ्रष्टाचार है वो तो जग जाहिर है। किस तरीके से जो है ईंट का ईंट टूटते हुए मिल रहा है। ये आखिरी छोर पे हम चल रहे हैं जो नदी का तटीय इलाका है, ये आगे हम दिखाएंगे। चुनाव का सियासी समीकरण उरूज पर है, जिसकी एक गवाही हम मात्र अगर पौली से बात करें भोताहा क्षेत्र में है और पौली से करीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है। जिस तरीके से सियासत और क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव होना है उसका असर और उसकी भौचाल कितनी तेज है, इसकी एक छोटी सी नज़ीर ये है कि एक छोटी सी दुकान पे इतने सारे लोगों का बैठना और शायद सुबह से लेकर शाम तक चुनाव की ही बात होती रही होगी, क्योंकि चुनाव सामने है और ख़ास करके ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। हमारे साथ प्रमुख जी है। प्रमुख जी बहुत ही विषय पे अच्छी जो है अपनी बात रखना जानते हैं, इससे पहले भी रख चुके हैं। प्रमुख जी, किस तरीके से ये चुनाव पूरे कोरोना काल के बाद ये चुनाव किया जा रहा है, कितना असरदार चुनाव होगा और क्या विकास के मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव है, सरकारें ज्यादातर पैसा जो है ग्राम सभा पे खर्च कर रही है। अब देखिए, ग्राम पंचायत पे चुनाव सरकार पैसा खर्च कर रही है, अच्छा खासा खर्च कर रही है। चुनाव तो बहुत टफ के मामले चल रहा है इस समय है, दोवा क्षेत्रों में है। चुनाव बहुत ठीक ठाक से अपने विशेष काफी माने रुझान है, पब्लिक है। चुनाव सब ठीक है ठाक है। कोई हमारे चौराहे पे हमारे क्षेत्र में विवाद ऐसा कुछ नहीं रहता है और सब ठीक ठाक, कोई सब कोनो बात की बात कोई नहीं है। ये पूरा जो क्षेत्र अगर बात करें संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ जो है चुनाव के समय कोई भी घटना घट सकती है इस तरीके से। क्या पहले भी होता रहा या अब ज्यादा हो गया है? नहीं, पहले तो ठीक आ रहा है। चुनाव सबका जो मोड़ लेगा पहले के हिसाब से अब विचार सबका चेंजिंग ज्यादा है। घटना घट भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पहले तब काफी चुनाव है, इस समय हर जगह वाद विवाद लोग करने चाहते हैं, उसका तेजी लाना चाहते हैं। और यहाँ से आप प्रधान भी हैं शायद, किस तरीके से अगर बात करें विकास की तो किस तरीके से आपका विकास करने का पूरा हो रहा है?
इन 5 सालों के दौरान? क्षेत्र में विकास के 5 साल में प्रमुख भी था अपना, क्षेत्र में विकास किया हूँ, अपने गांव में किया हूँ, 10 साल प्रधान भी मैं हूँ। उसके बाद क्षेत्र के भी विकास अच्छा खासा मैं किया हूँ अपने गांव में भी। जी हाँ, इस समय ये इलाका वो माना जाता है जो एक तरीके से कहे कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला इलाका ये माना जाता है। पूरा जो नदी का तटीय क्षेत्र है ये, किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की अगर साक्षरता की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है। नहीं, ये तो है। खैर, तो दावे तो होते रहे हैं, चाहे बिहार को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि दिखती है पर दिखती नहीं, इसी तरीके से। हालांकि मैं उस क्षेत्र में हूँ जहाँ जानकारियों का अभाव तो बहुत ज्यादा है, कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन होठों पे शायद एक शब्द भी नहीं। आप ही बोलिए किस तरीके का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि सामने प्रधानी का चुनाव है। गांव में अच्छा माहौल होना चाहिए, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। माहौल किस तरीके से? आप सावधानी से मतलब ये तो पुलिस का काम है सावधानी से इलेक्शन कराना। अरे जनता का भी होता है कि अपने गांव में शांति बनाए रखें। पुलिस का काम थोड़ी होता है हमेशा पुलिस आपके पीछे तो पीछे क्या आपको लग रहा है कि जनता इस तरीके से? बिल्कुल रहेगी कि कुछ ना कुछ आने वाले कल में। अरे बिल्कुल जनता रहेगी। और जनता को गांव से मतलब नहीं है, गांव के साथ रहेगी जनता और शांतिपूर्वक प्रधानी निपटाया जाएगा। तरीके से किस काम को लेकर आप अपना वोट देंगे? हम लोग भी अपना माहौल ही देखते चल रहे हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं आप लोग? माहौल अपना जिसका जहाँ जा रहा है अच्छे पोजीशन पे है, काम हमारा जहाँ से अच्छा हो रहा है हम लोग वहीं जाएंगे। उच्च लेवल पर जाकर सब्जियों का दाम पूछो और महंगाई जिस तरीके से टमाटर की बात करें तो कितने रुपए में है? अच्छा, प्याज 50 रुपए में है। प्याज का दाम 50 रुपए है, जो आंखों से आंसू निकाल दे, इस तरीके की महंगाई है। अगर रोज की बात करें, चाचा आप क्या काम करते हैं? यह मजदूरी करते हैं। कौन सी क्या काम करते हैं? यह मिस्त्राना कही जाला। अच्छा, रोज का कितना कमा लेते हैं? अब रोज 200 रुपया रोज पड़ा हमें। 200 रुपया पड़ जाता है। परिवार की, आपके परिवार की बात करें तो कितने लोग परिवार में हैं? परिवार तो बहुत लंबा हुई है। हाँ, तो 200 रुपए में क्या बचाते हैं और क्या खाते हैं? गाँव बचाए मिला कैसो हम नमक रोटी चटनी खा के अपन बसर कही जाला। तो ये थी हमारी स्पेशल कवरेज, जिसमें हम आपको संत कबीर नगर के दनघटा क्षेत्र से रूबरू करवा रहे थे। आगे बने रहिए खबर आप तक के साथ, क्योंकि कवरेज हमारी जारी है। कैमरामैन अमित प्रताप मिश्र के साथ मैं शोएब यासीन।